हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। घर पे पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि कुछ बच्चे लॉकडाउन में अपना टाइम पास करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। भाई मेरे, प्लीज आप लोग पढ़ाई करो। गौर से पढ़ाई करो ताकि रिजल्ट आ सके। आपको तो पता चल ही गया होगा कि लॉकडाउन में कितना परेशानी हो रही है। फिलहाल मैं चलो सबका स्वागत करता हूं, लेकिन उन सब लोगों का ज़्यादा स्वागत करता हूं जो मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करने का क्या मतलब, ये मतलब कि आप पढ़ाई कर रहे हो और मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे हो। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको अपने पढ़ाई में मदद कर दूं, क्योंकि पढ़ते समय कई बार क्या होता है कि एक प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम है वर्ड्स का। जब इंग्लिश पढ़ते हो तो सबसे ज्यादा वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले आप याद करते हैं और कुछ समय बाद आप भूल चुके होते हैं। तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको वर्ड्स याद करने में परेशानी होती है, उन सब के लिए मैंने एक नया तरीका खोजा है जिसको आप इंग्लिश कह सकते हैं, या हिंदी सेंटेंस के अंदर अंग्रेजी के वर्ड्स डाल करके दिमाग को भ्रमित कर देना कि ये भी हिंदी ही है, ले लो यार। तो दिमाग उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जब आप अंग्रेजी स्पेशली पढ़ते हैं तो अंग्रेजी को निकाल देता है और हिंदी वाले भाग को दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह से पढ़िए ना, ताकि आपके दिमाग को पता ही नहीं चले कि आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं या हिंदी। चलिए मैं आपको एक्सरसाइज 2 की ओर ले चलता हूं। लेकिन वो कौन सा एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज है सिनोनिम्स का। सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी। अगर आप एक्सरसाइज 1 यानी वीडियो पार्ट 1 आपने नहीं देखा होगा सिनोनिम्स का, तो जाइए सर्च कीजिए प्लेलिस्ट में एंटोसाइनो, और वहां पे जाकर के आप सीख सकते हैं। दूसरी बात कि जिनको ये मटेरियल चाहिए वे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और ये मटेरियल लेने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना होगा। टेलीग्राम का लिंक दिया गया हुआ है और आपके मोबाइल में भी टेलीग्राम होना चाहिए। तो टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए और उस टेलीग्राम लिंक के द्वारा आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर ये सारा मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं और घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे। चलो हम भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपको पढ़ा देते हैं। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2 को। कितने आसानी से समझ जाएंगे आप, देखिए कैसे समझेंगे आप। सबसे फर्स्ट वर्ड है एडवोकेट और इसका साइनो है सपोर्ट। तो एडवोकेट करना या सपोर्ट करना मतलब किसी की तरफदारी करना, उसकी ओर से बोलना, उसका बचाव करना, दैट इज कॉल्ड एडवोकेट और सपोर्ट। तो यहां सेंटेंस क्या लिखा हुआ, रामू की पत्नी हमेशा उनकी एडवोकेट या सपोर्ट करती है, मतलब उनको मदद करती है। तो ये तो क्लियर हो चुका है ना। अब हम सेकेंड सेंटेंस को लेते हैं, पार्सिमोनी और माइजरलीनेस। पार्सिमोनी और माइजरलीनेस को कैसे इस्तेमाल किया है, वह अपने पति की पार्सिमोनी या माइजरलीनेस पसंद नहीं करती है। पति जो है बहुत ही कंजूस है, यानी पार्सिमोनी या माइजरलीनेस है, उसके पास कंजूसी है, तो वह अपने पति की कंजूसी पसंद नहीं करती है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, गैरुलस। क्या है, गैरुलस और टॉकेटिव। गैरुलस और टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज्यादा बात करते हो। तो स्पष्ट है कि गैरुलस और टॉकेटिव जो है मतलब बातूनी। इसमें सेंटेंस है, मेरी पत्नी हमेशा बातें करती रहती है क्योंकि वह बहुत ही गैरुलस औरत है, बहुत ही बातूनी औरत है। तो ये क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट वर्ड है इंसोलेंट और डिसरेस्पेक्टफुल। तो इंसोलेंट और डिसरेस्पेक्टफुल का मतलब होता है अनादरपूर्ण। तो यहां पर लिखा है कि मैं उनकी इंसोलेंट और डिसरेस्पेक्टफुल व्यवहार से आश्चर्यचकित हूं। मैं उनके अनादरपूर्ण व्यवहार से बहुत ही साधमित हूं या आश्चर्यचकित हूं। क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है, प्रशासन को अवश्य ही स्टर्न और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। प्रशासन जो है पुलिस प्रशासन, उन्हें स्टर्न या स्ट्रिक्ट होना चाहिए, मतलब बहुत ही सख्त होना चाहिए किसी के प्रति। कोई भी लीनियंट या कोई भी लचीलापन उसके अंदर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सिटाडेल और फोर्ट्रेस। सिटाडेल और फोर्ट्रेस मतलब होता है किला। किला मतलब एक आप राजमहल की तरह जो बिल्डिंग बनाते हैं वो किला कहलाता है। तो यहाँ पर लिखा है यह बहुत ही पुरानी सिटाडेल या फोर्ट्रेस है। सिटाडेल या फोर्ट्रेस का मतलब किला। तो यह बहुत ही पुरानी फोर्ट्रेस या सिटाडेल है जिसे मेरे दादाजी ने बनवाया था। स्पष्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो है
एल्योर और इंटाइस। ध्यान से देखना, इन दिनों लड़कियां लड़कों को एल्योर या इंटाइस करने की कोशिश करती रहती है। तो लड़कियां बिल्कुल फैशन मेंटेन करती है, कम कपड़े पहनती है ताकि लड़कों का आकर्षण उसकी ओर हो सके। तो ये चीज है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि इन दिनों लड़कियां लड़कों को एल्योर या इंटाइस करने की कोशिश करती है। तो यहाँ एल्योर और इंटाइस, इसका मतलब होता है आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना। ठीक है, तो ये होता है एल्योर और इंटाइस का मतलब। नेक्स्ट है डेल्यूजन और इल्यूजन। डेल्यूजन और इल्यूजन का मतलब क्या होता है? भ्रम, मतलब वो वास्तविक नहीं है, वो काल्पनिक है, भ्रम है केवल। तो पूरा सेंटेंस ये है कि कृपया डेल्यूजन और इल्यूजन में मत पड़ो, मतलब भ्रम में मत पड़ो और अपने काम पे ध्यान दो, अपने काम पे पूरा ध्यान दो। डेल्यूजन या इल्यूजन में मत पड़ो, वो सब गलत है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है इनवॉइस, यानी सामान खरीदने से पहले एक इनवॉइस या स्टेटमेंट तैयार कर लो। तो इनवॉइस या स्टेटमेंट का मतलब होता है क्रय सूची, क्या क्या आपको खरीदना है मार्केट से, इसके लिए आप एक क्रय सूची तैयार कर लीजिए और उतना सामान आप मार्केट से आसानी से ले आएंगे। अगर सूची नहीं होगा तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है, सामान खरीदने से पहले एक बार क्या कीजिए, इनवॉइस तैयार कर लो। ठीक है, या स्टेटमेंट तैयार कर लो। चलो नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडिक्वेट और सफिशिएंट। एडिक्वेट और सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त। ओके, तो कह रहा है कि वह कार नहीं खरीद सकती क्योंकि उसके पास एडिक्वेट या सफिशिएंट पैसे नहीं है, मतलब पर्याप्त पैसे नहीं है। तो इन सभी सेंटेंसेस को आपको खुद से फिर पढ़ना है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद इस पर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते ही ये सब कुछ याद हो जाएगा। अगर आपको याद हो जाता है तो प्लीज आप कमेंट में बताना ना भूलें कि मुझे अच्छी तरह से याद हो जाता है, क्योंकि आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जरूर आप कमेंट करेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसी सब सेंटेंस को अंग्रेजी में भी देख लेते हैं ताकि पढ़ने मात्र से ही सब कुछ आपके दिमाग में डाउनलोड हो जाए। तो चलिए हम अगली स्लाइड पे, इस स्लाइड में इंग्लिश में बना हुआ है। तो यहां पर आपका फिर से स्वागत है इंग्लिश में। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है एडवोकेट और सपोर्ट। लिखा है रामूज वाइफ ऑलवेज एडवोकेट और सपोर्ट हिम। रामू की पत्नी हमेशा उनकी जो है मदद करती है, एडवोकेट करते हैं या सपोर्ट करती है। सी, उसके बाद है नेक्स्ट, सी डज नॉट लाइक हर हस्बैंड्स पार्सिमोनी या माइजरलीनेस। वह अपनी पति की माइजरलीनेस या पार्सिमोनी यानी उनकी कंजूसी पसंद नहीं करती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई वाइफ गोज ऑन टॉकिंग बिकॉज सी इज गैरुलस ए टॉकेटिव वुमेन। मेरी पत्नी बातें करती रहती है क्योंकि वह एक गैरुलस या टॉकेटिव महिला है, मतलब समझ गए होंगे कि बातूनी महिला है। नेक्स्ट सेंटेंस है स्टर्न या स्टर्न या स्ट्रिक्ट। तो इसका मतलब होता है, सॉरी एक छूट रहा है, इंसोलेंट और डिसरेस्पेक्टफुल। इसमें लिखा है आई एम वेरी शॉक्ड एट हिज इंसोलेंट और डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर। मैं उनके इंसोलेंट या डिसरेस्पेक्टफुल मतलब कि अनादरपूर्ण व्यवहार से काफी शॉक्ड हूं, सादमित हूं। नेक्स्ट है स्टर्न। स्टर्न और स्ट्रिक्ट मतलब होता है सख्त, यानी द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी स्टर्न और स्ट्रिक्ट। एडमिनिस्ट्रेशन को यानी प्रशासन को अवश्य ही स्ट्रिक्ट या स्टर्न यानी सख्त होना चाहिए। नेक्स्ट है दिस इज वेरी ओल्ड सिटाडेल या फोर्ट्रेस। यह बहुत ही पुरानी किला है। दैट वॉज बिल्ट बाय माई ग्रैंडफादर, जो मेरे दादाजी द्वारा बनाया हुआ है। तो यहाँ पर सिटाडेल या फोर्ट्रेस का मतलब किला होता है। नेक्स्ट है एल्योर और इंटाइस, मतलब आकर्षित करना। तो यहाँ पर दिस डेज द गर्ल्स ऑलवेज ट्राई टू एल्योर और इंटाइस द बॉयज। इन दिनों प्राय हमेशा क्या होता है, लड़कियां लड़कों को इंटाइस या एल्योर करने की कोशिश करती है। तो एल्योर और इंटाइस मतलब आकर्षित करना। नेक्स्ट है प्लीज डोंट फॉल इन डेल्यूजन और इल्यूजन। तो इल्यूजन और डेल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक होता है। तो डेल्यूजन या इल्यूजन में मत पड़ो एंड वर्क हार्ड, और कठिन परिश्रम करो। नेक्स्ट है इनवॉइस और स्टेटमेंट। इनवॉइस और स्टेटमेंट का मतलब होता है क्रय सूची। तो यहां पर लिखा हुआ है कि प्लीज मेक एन इनवॉइस और स्टेटमेंट टू परचेज द थिंग्स
चीज़ों को खरीदने के लिए आप पहले इन स्टेटमेंट और इनवॉइस बना लीजिए, मतलब क्रय सूची तैयार कर लीजिए, उसके बाद ही खरीदारी कर लीजिए। नेक्स्ट है एडिक्वेट और सफिशिएंट। एडिक्वेट और सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त होता है। तो सी कुडिंट बाय ए कार, वह कार नहीं खरीद सकती थी। क्यों भाई? बिकॉज सी हैड नॉट एडिक्वेट और सफिशिएंट मनी, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारा वर्ड्स आपको डाउनलोड हो चुका होगा, आपके भेजे में, आपके दिमाग में, ब्रेन में सब डाउनलोड हो चुका होगा। अगर होता है डाउनलोड तो कमेंट्स में जरूर लिखें। आप लोग कमेंट्स में कुछ लिखने से बहुत ही आप मतलब क्या बताएं, इसको कंजूसी कहा जा सकता है या फिर क्या कहा जा सकता है पता ही नहीं। मतलब कि कमेंट जरूर करें, लाइक और शेयर तो करें ही करें, ठीक है। बार बार कहता हूं लेकिन आप करते नहीं हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। मतलब अगर लता मंगेशकर गाना गाती है और आप ताली नहीं बजाएंगे तो लता जी रूठ के चले जाएंगे, क्योंकि उनको बहुत बुरा लगेगा। ठीक वैसे ही एचएन सर आपको पढ़ा रहे हैं और उनके लिए एक लाइक तक भी नहीं करते हैं, कमेंट तो करना दूर की बात, एक लाइक भी नहीं करते हैं आप लोग। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लाइक कमेंट जरूर करना चाहिए ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो आपको कैसी लगती है। तो चलिए हम आपसे लेते हैं विदा। अगले पार्ट में आप जरूर शामिल होइएगा, फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट यानी वीडियो पार्ट 3, सिनोनिम्स का वीडियो पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाबा।